हेलो एवरीवन, मैं श्रवण शाश्वत एक बार फिर से आप सभी के बीच फ्री क्लासेस कंप्यूटर की जो है वो लेके हाजिर हूं। तो आज अपनी बात करेंगे विंडो के बारे में। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पिछली क्लास में बात की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने जो वर्जन थे, जो विंडो है एमएस एक्सेल का और एंड्रॉइड है मोबाइल का, उनके बारे में बात की थी। और विंडो में अपने CUI, CLI और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस, अर्थात उसमें कमांड थी और ग्राफिक्स के अंदर पिक्चर आ गई थी। वहां तक हमने बात कर ली थी। आज अपने बात करेंगे विंडो के वर्जन। आज अपने बात करेंगे विंडो के कौन कौन से वर्जन हैं और कब आए थे, इनके बारे में बात करेंगे। तो जो विंडो है वो याद रखना किसकी बनाई गई थी, किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया था? एमएस अर्थात माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विंडो को बनाया गया है। तो सबसे पहले जो विंडो की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1985 के अंदर विंडो 1.0। 1985 में आई थी विंडो 1.0 थी वो, पर ये असफल रही थी, अर्थात ये सक्सेस नहीं हुई थी। उसके बाद में जो विंडो बनी थी वो थी 95 के अंदर, 95 थी। अब इनको इनके नाम ही दिए थे विंडो 95। विंडो 95 के बाद में नेक्स्ट बनी थी 97, उसके बाद में बनी थी 98, 98 के बाद 2000। विंडो वर्जन का मतलब है कि उसकी कंपनी द्वारा कुछ अप्रूवल करा, नए नए संस्करण। जैसे किताबों में देखा होगा आपने, हर बार नए संस्करण आते हैं किताब के, अलग बुक्स नई बुक्स आगे आगे कंटिन्यू चलती रहती है। उसी तरह विंडो के भी अलग अलग संस्करण बनते रहे थे। 95 में बनी, फिर 97, 98, फिर 2000 के अंदर, और 2000 के बाद में एक विंडो बनी थी जिसका नाम था माइलिनियम। ये विंडो बनाई गई थी। इसके बाद में विंडो बनी थी एनटी। एनटी के बाद बनी थी 2003। 2003 के बाद जो विंडो बनी थी वो थी विस्टा। विस्टा के बाद में विंडो बनी थी 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 10। अभी जो वर्तमान में विंडो है वो 10 है, परंतु अनेक कार्यों के अंदर 7 का इस्तेमाल और 7 का इस्तेमाल और एक थी एक्सपी, सॉरी एंटी से पहले एक्सपी बनी थी एक, एंटी से पहले और मालिनियम से बाद में एक्सपी विंडो बनी थी। जो एक्सपी विंडो और 7 विंडो का लगभग ये विंडो सबसे अधिक उपयोग हो रही है, जबकि विंडो 10 है वो बिल्कुल एक विंडो का नया वर्जन है। अभी वर्तमान में विंडो 10.1 जो काम कर रहा है, ये है जो विंडो के वर्जन है, अर्थात ये विंडो कार्य करते हैं। अब इन विंडो के जो कार्य करने का सिस्टम था, परंतु इनकी विशेषताएं क्या थी, विंडो किस तरह से अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया, उनके बारे में बात करेंगे। उससे साथ में आपको मैं बताते रहता हूं एंड्रॉइड का भी। एंड्रॉइड का नॉर्मली बता देते हैं, पेपरों में इतना नहीं पूछा जाता। एंड्रॉइड है वो भी एक वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल के अंदर। मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड के अंदर एक बात भी याद रखना कि जैसे विंडो को तो एमएस एक्सेल ने बनाया था, एंड्रॉइड को किसने बनाया? एंड्रॉइड को बनाया था गूगल कंपनी द्वारा। गूगल द्वारा एंड्रॉइड सिस्टम को बनाया गया और विंडो को एमएस एक्सेल द्वारा बनाया गया है। एंड्रॉइड का जो वर्तमान में संस्करण है, अर्थात वर्तमान में है जो पाई, पाई का संस्करण है। अभी पाई से पहले था वो था ओरियो, पहले था ओरियो और अब आ गया है पाई का संस्करण। ये है, इसके साथ अपने बात करते हैं
आगे बात करते हैं विंडो की विशेषता के बारे में। तो विंडो की जो विशेषता है, विशेषता मुख्यतः अपने लेते हैं, दो विशेषताएं बताता हूं जो दोनों मुख्य है। एक तो है मल्टीटास्किंग और दूसरी है जो है OLE। जो मल्टीटास्किंग अर्थात ये एक समय के अंदर अनेक कार्यों को कर सकता है। जो विंडो है वो एक समय के अंदर अनेक कार्यों को आसानी से कर सकती है। जैसे आपने MS वर्ड ओपन कर रखा है तो साथ में आपने एक्सेल का भी काम कर सकते हो, साथ में एक साइट के अंदर कोई क्रोम इंटरनेट से ब्राउजर रिलेटिव ओपन कर सकते हो, साथ में किसी भी प्रकार के अपने अनेक जो वर्क करने हैं अर्थात वो अपने सिस्टम के अंदर अपने एक साथ कई फाइलों को यहाँ पे अपने ओपन कर सकते हैं। जो ये मल्टीटास्किंग इसकी एक विशेषता है विंडो की। दूसरा है OLE अर्थात ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी प्रकार की जो फाइल है उसे लिंकिंग अर्थात जोड़ना, लिंक करता है, और एम्बेडिंग मतलब उसको एक प्रकार से इंस्टॉल करता है। जैसे MS वर्ड के अंदर कोई फाइल बनाई गई है, हम उसे एक्सेल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक्सेल के अंदर अपने कोई प्रोग्राम बनाया है उसे अपने नोटपैड पे या कहीं पर भी लाके उस सिलेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये एक विशेषता इसकी है कि किसी भी प्रोग्राम को अपने कहीं पर भी दूसरी फाइल के अंदर भी उसे लाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंसर्ट अर्थात उसको अंदर दूसरे प्रोग्राम को अपनी एक फाइल या दूसरी फाइल के अंदर जाके इंसर्ट कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता है। विशेषताओं के बाद अपने बात करते हैं जो विंडो 10 का इंटरफेस है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपने बूट या बूटिंग, ये नाम सुना होगा आपने, बूट या बूटिंग। जब भी अपना कंप्यूटर सिस्टम है जो स्टार्ट होता है, जब ये सिस्टम अपना स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट होते समय जो समय लेता है, याद रखना ये बूट क्या है, बूटिंग क्या है। कंप्यूटर सिस्टम जब भी स्टार्ट होते समय अर्थात अपने जब पावर को सप्लाई ऑन कर देंगे उसके बाद में जो उसका प्रोसेसिंग अर्थात जो चालू होने की जो क्रिया है वो बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर की बूटिंग है जो दो प्रकार की है, एक है जो कोल्ड, एक है जो वार्म। बूटिंग का समझ में आ गया। बूटिंग कंप्यूटर स्टार्ट होते समय जो समय लेता है वो बूटिंग कहलाती है। अर्थात कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ, जिस समय वो जो प्रोसेसिंग अर्थात कंप्यूटर मैंने स्टार्ट कर दिया उस समय जो विंडो या जो भी सिस्टम आ रहा है कंप्यूटर के अंदर जो स्टार्ट होते समय जो समय ले रहा है वो बूटिंग है। बूटिंग दो प्रकार की है, एक है कोल्ड, एक है वार्म। कोल्ड मतलब ठंडा, वार्म मतलब गर्म। अर्थात कंप्यूटर को जब ठंडा था सीधा स्टार्ट किया है कंप्यूटर को, और जिस समय उस समय जो समय लग रहा है वो क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग कहलाती है। वार्म बूटिंग, कंप्यूटर जब स्टार्ट है उसे किसी भी की के माध्यम से अपने दोबारा उसे स्टार्ट करती है और जो समय लेता है वो वार्म बूटिंग कहलाती है। कोल्ड और वार्म दो प्रकार की ये बूटिंग होती है। इसके बाद कंप्यूटर के मुख्य जो भाग है जो या कंप्यूटर का जो इंटरफेस है वो है डेस्कटॉप, अर्थात जो आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इससे जुड़ के मिलता है। दूसरा है जो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड है डेस्कटॉप का एक भाग। बैकग्राउंड के बाद आइकन, और आइकन के बाद टास्क बार। इन तीन चीजों से मिलकर जो डेस्कटॉप तैयार होता है। एक तो बैकग्राउंड पिक्चर की पिक्चर या कुछ भी तैयार है, उसके बाद
आइकन, आइकन के बाद टास्क बार जो यहां पर पट्टी है नीचे की, बैकग्राउंड पीछे की कोई भी एक स्क्रीन है, आइकन जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, या जो भी यहाँ पे अपने फोल्डर फाइल जो सेव करके रखते हैं एक छोटी पिक्चर के रूप में होता है जो एक आइकन। टास्क बार, टास्क बार होती है जो एक प्रकार से यहाँ पे एक पट्टी है नीचे की ओर जो अपने एक्टिव कोई भी प्रकार का प्रोग्राम है उसे प्रदर्शित करती है, ये टास्क बार है। इनके बारे में आगे आपको क्लास में सारी बात बताएंगे। और भी टास्क बार के इसमें जो सिस्टम है, डेस्क इंटरफेस है जो विंडो 10 का, उसके बारे में आपको आगे की क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमें आशा यही है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, गुड डे।